नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। जन सुराज की नेत्री जो कि जनसारथी भी कही जाती हैं, वंदना कुमारी, आज उनका जो है जन्मदिन है और कहीं ना कहीं उनसे इस अवसर पर आज लोग मिल के बधाइयाँ भी देने आ रहे हैं। अपनी समस्याओं को भी जो है लोग बता रहे हैं। जनता की समस्याओं को हमेशा सुनते रहती हैं, जनता के बीच जाती रहती हैं और अपने जन्मदिन के अवसर पर जो है वो कुम्हरार की जनता और बिहार की जनता को जो है एक संदेश के साथ साथ विपक्ष को भी जो है निशाने पर लिया है। जो लोग जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर उंगली उठा रहे हैं उनको जोरदार जवाब दिया है। तो क्या कुछ कहा है जन सुराज की जनसारथी वंदना कुमारी ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। मैडम, न्यूज मंच की ओर से आपको जन्मदिन की पहले हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैडम, क्या कुछ कहेंगी, चूंकि आज आपका जन्मदिन भी है, तो पहले अपने बिहार के जनता को क्या कुछ संदेश देंगे, खासकर कुम्हरार की जनता को क्या कुछ संदेश देंगी? देखिए, मैं तो बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मानती हूँ और मैं बोलती भी हूँ। जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, अपने अधिकारों से रूबरू नहीं होते हैं, तब तक हम किसी न किसी तरह की मानसिक उत्पीड़ना का शिकार होते रहते हैं। जो जिस तरीके की चीज़ें चलती आ रही हैं, जो देखा भी है आपने, मैं रेगुलर बैक टू बैक मीडिया पे इस चीज़ को लेके लाइव हूँ। चूँकि ये जन्मदिन के पहले एक दिन पहले तक का समय हमारे लिए बहुत भारी रहा है, लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। जिस तरीके से कल प्रशांत जी शाम में जेल से उनको छुट्टी मिल गई और बेल दिया गया, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई और बहुत कुछ समझने को मिला कि अगर आप सुदृढ़ हैं और आपका प्रयास सही दिशा में है तो सफलता आपको मिलती ही मिलती है। तो उस पर निरंतर प्रयास करते रहिए और सच और आपके इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए, तो आपकी चीज़ें हो जाती हैं। मैडम, इधर देखा गया लगातार आज 5-6 दिनों से अनशन पर हैं जी। आपके नेता प्रशांत किशोर, जी। और कहीं ना कहीं इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर है जी। और सीधा रूप से कह रही है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है वे इस तरह का एक ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके का व्यवहार प्रशासन और सरकारें जो अपनी राजनीतिक दल है वो कर रही हैं, वो छिपी पड़ी नहीं है। जनता भी बहुत अच्छे से सारी हकीकत से रूबरू हो गई है और इसी का नतीजतन है कि कल जिस तरीके का माहौल बनाया गया और जिस तरीके से एक आपराधिक गतिविधियों की तरह प्रशांत जी को सुबह के 4 बजे उठाया जाता है और बिना चप्पल के, बिना चश्मे के, बिना चादर के उनको एक अपराधी की तरह पुलिस ट्रीट करती है, लड़कों को मार रही है, महिलाओं को पीट रही है, जहाँ एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी उस व्यवस्था में। और उसके बावजूद जो जन सैलाब उपरा है कहीं ना कहीं प्रशांत जी के पक्ष में, तो जनता को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि कौन सियासी रोटियां सेक रहा है और कौन हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। तो इस पे अब जवाब हम नहीं देंगे, इस पे अब जवाब जनता ही दे रही है अपने पक्ष से। आज पप्पू यादव राज्यपाल से राजभवन मिलने गए थे और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जो है प्रशांत किशोर का नाम लिए बगैर, हालांकि उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग ऐसे कर रहे हैं और जो कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। बोलिए कि आप लोग जैसे कि पप्पू यादव जी हों या बाकी की भी पार्टियां जो टिप्पणी कर रही हैं, मैं उनका भी नाम बिल्कुल इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा तवज्जो उनको देना नहीं चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें ये कर रहे हैं निरंतर, प्रशांत जी ने बहुत खुल के हर मीडिया के सामने ये बात बोली है कि बाकी जो भी सरकारें हैं वो छात्रों का नेतृत्व करें, हम पीछे आ जाएंगे और पीछे आके हम उनके ही सपोर्ट में चीज़ें करेंगे। लेकिन कोई सरकार बच्चों के साथ आने को तैयार नहीं थी, किसी ने ये काम नहीं किया। प्रशांत जी तो तब गए जब बच्चों पे लाठियां चार्ज हो गई थी। जब प्रशांत जी ने देखा कि बच्चों के साथ कोई भी राजनीतिक दल उनका साथ देने को तैयार नहीं है, तब प्रशांत जी जाके उनके पक्ष में खड़े हुए। और 5 दिन के अंदर जिस तरीके से उनका कारवा बढ़ता जा रहा था, संडे को जो भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई 5 से 10 हज़ार लोगों की, इवन आपने देखा होगा कि सहारा से भी लोग मदद मांगने के लिए प्रशांत जी को ज्वाइन कर रहे थे, टीचर्स भी आ रहे थे। तो जिस तरीके का इन लोगों को दिखा कि ये कारवा बढ़ रहा है और कहीं ये रामलीला मैदान का रूप ना ले ले, इन लोगों ने उसको वहीं अति फोर्सफुली बंद कराने के लिए इस तरह की गतिविधि कराई, जो कि बिल्कुल भी मतलब निंदनीय है। इस पे आप किसी तरह की चर्चा नहीं कर सकते, अशोभनीय व्यवहार रहा है ये। मैडम, कहीं ना कहीं आगे की राह काफ़ी ही कठिन होने वाली है। जैसे जैसे
आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी अब इस लड़ाई को और आगे मजबूत करने के लिए? क्या कुछ रणनीति देखिए, रहेगी? हमारे पार्टी के सूत्रधार ने बिल्कुल एक अलग ही ये रखी है और बहुत सशक्त नींव रखी है उन्होंने। और वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, हम लोग सिर्फ सच के साथ खड़े रहते हैं। चूँकि हमारी पार्टी अंबेडकर और गांधी के विचारधाराओं पे चलती है, तो अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई निरंतर जारी है। और कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है अपनी। हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है कि हम जो जनता के पक्ष में काम होगा, जो युवाओं के पक्ष में काम होगा, जो महिलाओं के पक्ष पे काम होगा, हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और निरंतर लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन न्याय और विकास की बात और महिला सशक्तिकरण की बात तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करते रहे हैं। प्रगति यात्रा पर है मुख्यमंत्री। प्रगति यात्रा पे मुख्यमंत्री है, महिला संवाद यात्राएं कर रहे हैं। बिहार में लड़कियों को पीटा जा रहा है, इतनी बारिश में वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं को आप देख लीजिए, महिला कहाँ सेफ हैं, किस इसकी बात कर रहे हैं? जो आपके सामने चीज़ें पड़ रही हैं, आप तो उस पर भी काम करने को तैयार नहीं है। फिर कहाँ महिला संवाद यात्रा करने की आवश्यकता है? जो महिलाएं सामने हैं उनसे ही बात करके नीतीश जी देख लें कि महिलाएं उनको कितनी तवज्जो दे रही हैं और कितनी इज्जत दे रही हैं। अब महिलाओं के नाम पे रोटियां सेकना बंद कर दें। मुट्ठी भर चीज़ें देकर अनुदान की पात्र महिलाएं नहीं रह गई हैं। वो अपने अधिकारों को समझ रही हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अब इनकी बातों में तो लोग नहीं आने वाले, इनकी बतौलेबाजी बहुत हो गई। थक गई जनता इनको देखते और इनको सुनते। मैडम, बिहार का विपक्ष कह रहा है कि जो जनसुराज जो है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, कितनी सच्चाई है? अब बातें तो कुछ भी लोग कह सकते हैं और करेंगे ही। प्रशांत जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ये जनता की बी टीम है, ये किसी राजनीतिक दल की बी टीम नहीं है। हम जनता का नेतृत्व करने हमारे सूत्रधार उतरे हैं। जनता की पार्टी है, जनता का सुंदर राज जनसुराज, बस यही है हमारा। कल रात से जो है मेदांता हॉस्पिटल में आपके नेता एडमिट हैं, क्या कुछ जी, कहेंगे? प्रशांत जी की तबीयत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से वो सिर्फ निरंतर जल पे ही रह रहे हैं। और जिस तरीके की चीज़ें उनके साथ कल हुई है, वो मानसिक उत्पीड़न देने वाली भी है। और जिस तरीके से आपने देखा भी होगा, डॉक्टर्स ने भी जो चौथे दिन अनशन थी और उनकी जो रिपोर्ट आई थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। और शायद इसी वजह से ये पार्टियां डर के इस तरीके की हरकत को अंजाम देने को उतर गई कि कहीं इनकी तबीयत खराब हो जाए और लोगों की जो सहानुभूति है इस इंसान के साथ बढ़ती ना चली जाए। लेकिन कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। देख तो लिया उन्होंने कि जनता किस प्रकार जनसुराज के सूत्रधार के लिए कल रोड पे उतरी हुई थी। जगह जगह लोग बैठे थे, धरना पे अनशन कर रहे थे, शांतिपूर्वक इस चीज़ को दिया गया है। तो लोगों की सहानुभूति और आशीर्वाद प्रशांत गया है, तो लोगों की सहानुभूति और आशीर्वाद प्रशांत जी के साथ है और वो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे इस सिचुएशन से। मैडम, एक आखिरी सवाल होगा। लगातार आप अभी जो है कुम्हरार विधानसभा में भ्रमण कर रही हैं, जनता के बीच जा रही है, कहीं ना कहीं सकारात्मक संदेश भी जा रहा है। तो जनता जो है हालांकि खुद इस बात को भी कह रही है कि मैडम आती है और कई तरह की चर्चाएं आपके बारे में होती रहती हैं। तो कुम्हरार विधानसभा से क्या आगे की आपकी रणनीति क्या कुछ रहेगी और क्या चुनावी मैदान में आप नजर आएंगी? देखिए, कुम्हरार मेरा घर है और मैं यहाँ एक राजनीतिक दल के रूप में उभरने के लिए नहीं जाती हूँ। मैं कुम्हरार की बेटी हूँ, मैं अपने परिवार से मिलने जाती हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक आप लोगों के बीच नहीं जाएंगे, तब तक आप कहीं बैठ के उनकी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते। आज बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध होते हुए भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, लोगों के पास खाने और कपड़े के लिए जो एक जनरल नीड है लोगों की, जिसके लिए आपके सरकार में बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध है, वो भी उनको नहीं मिल रही है। तो जब आप जाएंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे कि आपकी जनता किस चीज़ से ग्रसित हो रही है। हमारे नेता विधायक तो गलियों में उतरना भी नहीं चाहते हैं, रोड के सामने से लोगों के नाला बहता है। हमने ऐसी बहुत सारी समस्याओं पे अपने इस पे इनिशिएट लिया है और जितना मैं कर सकती हूँ मैं बिल्कुल करती हूँ। और बात रही राजनीतिक दल में आने की, तो अगर मौका मिलेगा तो अपने परिवार के लिए कुछ करने का तो ज़रूर करूँगी, उससे पीछे तो नहीं हटूँगी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। हम मोनिया चौहान हैं। इस तरह से कि हम लोग जो मेरे डॉक्टर साहब जो हैं बैजू चौधरी जी हैं, गुरुवेदी का है, मेरे प्रिय से हैं, वैशाली से हैं। इनका पूछिए। वैशाली मेरा गोकुल विधानसभा में हमारा घर है, जोगीपुर में। मेरा पूरा परिवार साला सब पूरा यहाँ लगभग 20 साल से।
नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग मिलने आए, हमको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए कुम्हार परिवार है हमारा, हम कुम्हार की ही बेटी है और पिछले 30-35 सालों से हम यहीं रह रहे हैं, हनुमान नगर में ही। और चूँकि परिवार है तो लगाव है, तो हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने परिवार में क्या समस्याएं आ रही हैं उस पर बात कर रहे हैं, और जहाँ तक उन समस्याओं से मतलब निकलने का रास्ता जो है वो हम लोग सब बैठ के साथ में निकाल रहे हैं। क्योंकि जब तक अपने लिए खुद हम लोग काम करने उतरेंगे नहीं, तब तक तो कुछ हो नहीं रहा। तो कितने दिन तक हम लोग किसी पे आश्रित रह के चीज़ें करेंगे? तो इस वजह से ही चल रहे हैं निरंतर प्रयास इस पर। इसी के लिए कि हम लोग जो है